ये हमेशा आस्थावान होती हैं। एक दिन तुम निमंत्रण कर लोगे, ब्राह्मण सारी जिंदगी के लिए भर जाएगा। एक दिन का तुम्हारा खिलाया ब्राह्मण के साधु के पेट में चला जाएगा, कन्या के पेट में चला जाएगा। 10 रुपए का तुम्हारा दान एक दिन हो जाएगा तो हरिश्चंद्र बन जाओगे। याद रखो, तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। पद भी, प्रतिष्ठा भी, दौलत भी वो माता पिता और पूर्व के तुम्हारे तक कर्म सकता। एक गरीब ब्राह्मण कर्मकांडी, कुछ भी नहीं था। 4 को श्राप है, अति गुणी, अति गुणी, अति निर्गुणी और अति दाता के सूर्य। जो ज्यादा विद्वान होगा उनके पास दौलत लक्ष्मी नहीं होगी, और जो ज्यादा निर्गुणी होगा उसके पास तो जो आएगा वो लुटा देगा, पर लाभ भूषण देगा। और क्या दाता, दान करने के बाद लक्ष्मी खूब आती है, मगर वो रखते। और क्या जो सूरवीर होता है उसे लक्ष्मी से परवाह नहीं होती है, उसे अपनी मां से, अपनी जन्मभूमि से आन बान और शान से रखते। वो ब्राह्मण बेचारा कुछ भी नहीं, पढ़ताई भी कर रहा हूं तो भी कुछ भी नहीं होता है। तो कहा चलो प्रांत ही को छोड़ दें। तो एक प्रांत में पहुंचे तो वहां पर राजा का कार्यकाल पूरा हो गया था, और वहां का नियम था कि 5 वर्ष के बाद में जब कार्यकाल पूरा हो जाता था तो उस राजा को उस नदी के किनारे भेज दिया जाता था कि वो नदी पार करेगा। और उस नदी में समझने की बात है, घड़ियाल, मगर, सांप उस नदी में है, तो नदी पार ही नहीं कर पाता था, और वो तभी उसको खत्म कर दिया। ब्राह्मण बेचारा ये पता नहीं कि किसे इस सिंहासन में मिल जाए। हमने पानी गर्म करने के लिए भेजा था, आज कथा शुरू होगी तो बुलाना नहीं। गरम करके भरो तुम। वो सीधा साधा ब्राह्मण गया था कि भाई तो दौलत मिलेगी, और वो हाथी आगे आगे जाया करता था, और जो हाथी जिसके ऊपर माला डाल देता था वो राजा बन जाता। वो ब्राह्मण प्रांत में प्रवेश किया कि पता नहीं कि दयानिधि कौन थे, उन पर दयानिधि जाते। कब अच्छा समय आ जाए और कर्म खराब हो। माला डाल दी। जो ब्राह्मण हाथी के पास था बोले, आप उस हाथी पर बैठे, आपको यहाँ का युवराज बनाया जाता है। ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रशांत हुआ कि बताओ भगवान ने सुन ली। और जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां पर तर्क रखी और ब्राह्मण ने कहा, आप प्रसन्न तो हो गए, राजा बना दिए गए हैं, मगर यहाँ का एक नियम है, 5 साल पूरे होने के बाद आपको उस नदी के किनारे विदाई कर दी जाएगी। आप इधर नहीं लौट पाएंगे, इधर लौटेंगे तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। आपको नदी पार करना ही होगी, उस पार जाना पड़ेगा। आप घबरा गया। पुलिस नदी में घड़ियाल रहते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं। जीवी था ब्राह्मण, उसको याद आ गया राजा परीक्षित को भी श्राप हो गया था। ये भागवत की मेन पॉइंट पर कथा में भागवत की हो रहा हूं। पन्नग कंठ विलोक के दीनस साप रिसाए, उस 7वें दिन नरपाल को काटे तक्षक जाए, आज से 7वें दिन तक्षक कर सके। तो वो ब्राह्मण विद्वान था,
कि राजा परीक्षित को जब 2 घंटे के समय में उन्होंने राजपाट सौंप दिया, भागवत का शुभारंभ करा दिया, तो मेरे पास प्रतीक्षा बाकी रही। 5 साल का समय है। 5 साल में कुछ ना कुछ उपाय तो सोच ही दूंगा। तो उस ब्राह्मण ने सर्वप्रथम उस नदी में गुप्त पुल बनवाया, अंदर अंदर ऊपर से पानी 2-3 फीट, और बढ़िया क्रमबद्ध पोशाक का पुल बनवा दिया, वो किसी को पता ही नहीं चला। जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर और गुप्तचर विभाग कई जगह ऐसी चीजें हैं जो गुप्त रूप में रख देते, वो मीडिया को भी पता नहीं होती। 5 साल के बाद उसने एक गुप्त पोशाक रूपी पुल बनाया। अब जब उसका समय आ गया तो उस नदी के किनारे ले जाए, तो उसने इतना कुशल प्रशासन किया कि राज्य का तो किया, लेकिन लोगों के हृदय पर भी उसने अपना विचार जमा लिया, और सारे राजधानी के लोग विदाई के समय खड़े खड़े रो रहे। वो ब्राह्मण कहता है कि आज तक जो मंत्री था, किसी राजा की विदाई के समय कोई जनता कोई भी नहीं। और भारत की बात क्या है, त्रेता की, भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे, और भरत भैया ने सबको भर भर के जनता को सबको दिया, और जब राम आए तो जनता फिर भी कह रही थी कि महाराज मर गए भरत के तरीका के बाद, तरीक दो और भर भर के दो। जब भगवान श्री राम का भी खंडन करने वाले लोग भगवान का खंडन कर सकते हैं, तो हम आपको साधारण मनुष्य हैं। वो नदी कौन है? वो वैतरणी है। एक दिन जब हमारा आपका शरीर छूटेगा तो उस वैतरणी के किनारे जो गाय का संकल्प करोगे, वो गाय तुमको वैतरणी के किनारे उस नदी से पार करेगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, जब भी भागवत कथा, राम कथा में पधारो, अगर पुरस्कार आप लोगों के हाथों से हो जाएगा तो भगवान आपको प्रसाद अवश्य ही देंगे। अगर आप प्रसाद नहीं करेंगे तो भगवान का प्रसाद मिलने वाला। लोग कहते हैं महाराज पुरखा चल रहे, एकादशी के दिन हमारे पूर्व दादाजी का देवलोक हो गया। एक संत बोले पुरी की बनियन गए, बोले कैसी मृत्यु हुई? बोले पहले तो खूब माला डाली, खूब संत वेश बनाए रहे। बोले जब से जब नाती भाव तो जब मीट खान लगो तो बड़ा पी मेरा बब्बा खिलाते, तो बड़ा पी मेरा मेरे खान लगे। नंबर से काशी मरण में माला की पार्टी, तब उसी समय बोले दारू पिए, बोले फिर का भाव? बोले अंतिम समय पे पाप खाने में उनकी मौत हो गई। अगर ऐसी स्थिति में अगर मौत हो रही तो भले पुरखा होए, तो ऐसे लोगों का मुक्ति नहीं मिले और न ऐसे लोगों का भगवान का धाम मिलता है। क्यों? उन लोगों को मिलता है गले में तुलसी की माला हो, मुख में तुलसी का जल हो, और गंगा जी का जल हो, और प्रभु का नाम मुख में हो, और फिर व्यक्ति के प्राण निकलते हो, ना पुरखा हो और ना एकादशी हो। अगर वो भगवान का पार्षद है तो उसके बाद उनके दूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद भी आएंगे। कुल वाक्य लाल